है आप लोग का प्रतिज्ञा कंपटीशन का यूट्यूब स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आप लोग को 3 तरह का हम कंपैरिजन बता चुके हैं, इक्वल न्यूमरेटर रूल, इक्वल डिनोमिनेटर रूल और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। इस रूल को देखने से पहले आप लोग उस तीनों रूल पर जाकर विजिट कर लेंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोग दे दिया गया, उसको विजिट करके ज़रूर समझ लें। तो आइए दोस्तों हम लोग इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल। इक्वल मैंने समान बराबर, डिफरेंस मैंने होता है अंतर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर का अंतर बराबर रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग और आसानी से फ्रैक्शंस को स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कर सकते हैं। और जब हम लोग भिन्न को आसानी से बड़ा छोटा कर लेंगे तो फिर उन लोग को हम लोग आसानी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बताया था कि कोई भी रूल, कोई भी इम्पोर्टेंस देखिए यूं ही नहीं है, क्योंकि जीवन में हर चीज़ का उसका उपयोग होता है। कहा जाता है कि अगर गंदा पानी, डर्टी वाटर, अगर आपका प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकता तो ज़रूरत पड़ने पर आग बुझाने का तो काम जरूर आएगा। तो ये भी देखिए रूल है। अगर एक बड़ा हम लिखेंगे, अभी इसके एग्जाम्पल में आप लोग को ऐसे ऐसे मैं फ्रैक्शन लिखूंगा जिसको आप स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप पिछला 3 रूल से आप नहीं कर सकते। आपको इस रूल का ज़रूरत पड़ता ही, इसीलिए ये रूल है। आइए समझते हैं इस रूल के बारे में। देखिए बात यहाँ पर दोस्तों कर रहा है कि अंश और हर का अंतर। आपसे कह रहा है कि डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस दोस्तों इक्वल होना चाहिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस दोनों स्थिति में होता है इक्वल। प्रॉपर फ्रैक्शन के भी सिचुएशन में हो सकता है और इम्प्रॉपर के भी सिचुएशन में हो सकता है। आप लोग को प्रीवियस क्लास में आप लोग विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बहुत डीप में दिया है आप लोग को। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दिया 83/88, 93/98, 3/8, 1003/1008। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख दिए 739/7397 और आप लिख सकते हैं 23/28 और आप लिख सकते हैं 79/84। दोस्तों देखिए मैं इतना सारा फ्रैक्शन लिख दिया। आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन में, देखिए अगर इसमें आपसे बोल दिया कि बताइए कि सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस कौन है, सबसे बड़ा भिन्न बताइए, तो ये सबसे बड़ा भिन्न अब आपको यहाँ पर हो जाएगा परेशानी। आप ना तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा बता सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा, बहुत परेशानी का सामना करेगा। और जहाँ काम सुई से चल जाएगा वहाँ पर तलवार आपने भिड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा छोटा पता कीजिए, आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप सोचें कि दूसरा नियम इक्वल न्यूमरेटर रूल लगा दें, हम न्यूमरेटर को एलसीएम लेकर हम बड़ा और छोटा कर लें। दोस्तों न्यूमरेटर का एलसीएम इतना बड़ा आएगा, तो आप सोच रहे हो कि हम तीसरा रूल इक्वल डिनोमिनेटर कर लें, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। और आप सभी इन सबों का एलसीएम लेके देखेंगे, इतना बड़ा सा एलसीएम आएगा। जब इतना बड़ा एलसीएम आएगा तो आप इसको बड़ा बड़ा करेंगे तो फ्रैक्शन फिर इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब आप तीनों रूल में से कोई भी रूल लगाएंगे तो आपको परेशानी का बहुत हद तक सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जो हम एक तरीका दे रहे हैं इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल, इसके बाद चलेगी एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, जो बेहद ही आसान से, कोई भी चीज़ रटना नहीं है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए इस यहाँ पर जितना सारे हमने फ्रैक्शन लिखा, इस फ्रैक्शन में एक राज का बात छिपा हुआ है। इस फ्रैक्शन में राज की बात ये छुपा है दोस्तों
कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। यहाँ पर देखिए 83 और 88 में अंतर 5 का है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस मैंने अंतर होता है, यहाँ भी डिफरेंस 5 का दिख रहा 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 है। इसमें एक यही राज का बात है और इसी बात को हम लोग पता कर देखिए कितना आसानी से बड़ा छोटा करेंगे। एक खास बात आप लोग देखिए, मैंने बताया था कि ये दोनों पर लागू होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन पर भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर भी। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अंश और हर में डिफरेंस सेम दोनों स्थिति में हो सकता है। प्रॉपर के भी सिचुएशन में सेम हो सकता है, इम्प्रॉपर के भी स्थिति में अंश और हर का अंतर बराबर हो सकता है। आइए जरा सा देखते हैं, अगर हम इसको 88/83, 98/93, 8/3, 1008/1003, 7397, 7392, 28/23 और 84/79, आप देख सकते हैं ये सब का सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। ये सब का सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ऊपर वाला सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें कोई बड़ा और छोटा भिन्न कोई और होगा और इसमें बड़ा और छोटा भिन्न कोई और होगा। मतलब इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल दोनों सिचुएशन में काम करेगा, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर हो तो भी और फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो भी। अब इसको देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं बड़ा और छोटा। तो देखिए सीधा सी मतलब है, हम आप लोग एक तरीका से बता रहे हैं, ऐसे आप तो बेहिचक खुद अपने से इसको आप कर सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा। आप इतना चक्कर में मत पड़िए, आप छोटा सा एक आप प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए जिसमें अंश और हर का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे 2/3 देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंतर 1 का है। अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक छोटा सा फ्रैक्शन में लेकर उसी से कंपैरिजन करके इन सभी फ्रैक्शनों को हम बड़ा छोटा कर देंगे। दोस्तों 2/3 अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। 2/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और 4/5 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस 1 का है, 2 और 3 में अंतर 1 का है और 4 और 5 में भी अंतर 1 का है। अब आप इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले पता कीजिए, यही पता चल जाएगा कि अगर 2 प्रॉपर फ्रैक्शन है और दोनों में डिफरेंस सेम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो कौन फ्रैक्शन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है, ये 2 पर पहले मालूम कीजिए और यही तरीका को हम लोग इन पर लागू कर देंगे। कुछ याद नहीं करना है, प्रवचन तो याद ही नहीं करना है। तो 5 दूनी के 10 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ से पता चला दोस्तों कि अगर 2 प्रॉपर फ्रैक्शन है और दोनों का डिफरेंस सेम है तो बड़ा कौन हो गया, 4/5 बड़ा हो गया। चूंकि यहाँ पर 12 यहाँ पर 10 है तो 4/5 बड़ा हो गया, 2/3 छोटा हो गया। तो कौन भिन्न बड़ा हुआ दोस्तों, जिसका अंश बड़ा था। जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा हो गया और कौन छोटा हो गया, जिसका अंश छोटा था। मतलब याद ये रखना है कि यदि दिए गए भिन्नों में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अंश और हर का डिफरेंस बराबर रहेगा, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा
और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो अब ये जो छोटा जो हम लोग इस पर ये बात को अब यहाँ पर लागू करेंगे। 3, 3 6 और 1 7 भिन्न है। अब डायरेक्ट आप देख सकते किस पर ये बात किस पर चला, प्रॉपर पर। प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। अगर देखिए सबका सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। आप बताइए इसमें किसका अंश बड़ा है दोस्तों? तो अंश देखिए सबसे बड़ा इसका है, तो ये भिन्न आपको सबसे, अंश की बात कर रहे हैं, ये भिन्न आपका सबसे बड़ा हो गया। और वो भिन्न छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो बताइए कि अंश इसमें न्यूमरेटर किसका सबसे छोटा है? 3 का। यहाँ पर देखिए ये छोटा है, इसलिए यह भिन्न आप लोग का सबसे छोटा होगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। अब आप इसका न्यूमरेटर को देखकर आसानी से आप सबका नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे देखिए 3 और 3 6 1 7 भिन्न है, ये भिन्न सबसे बड़ा 7 नंबर पोजीशन पर। इसके बाद अंश बड़ा इसका है, ये 6 नंबर पर आएगा। इसके बाद अंश बड़ा 93 के पास है, ये 5 नंबर पर। इसके बाद अंश बड़ा है यहाँ 83 के पास 4 नंबर पर। इसके बाद अंश बड़ा है 79 के पास, ये 3 नंबर। 23 अंश बड़ा है 2 नंबर पर, और अंश फिर 3 है, ये 1 नंबर पर चला जाएगा दोस्तों। जो ही आप लोग को ये सब का पोजीशन पता हो जाएगा तो आप आसानी से इनको फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। असेंडिंग में अगर इसको हमको सजाना होगा तो फिर वही सबसे छोटा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, 6 और 7। ये देखिए आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अभी इन भिन्नों को, इतना बड़ा सा भिन्न को कितना आसानी से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम इधर से लिख देंगे तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने आता है तो आप आसानी से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब देखिए यही बात को हम यहाँ पर लागू करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो बस एक छोटा सा कॉमन 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन छोटा सा लेते हैं और उसी से हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। जो बात छोटा पर लागू होगा वो भी बात बड़ा पर भी लागू होगा, बड़े फ्रैक्शन पर भी। जैसे 2/3 को आप 3/2 बना लीजिए। देखिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो 4/5 था उसको आप 5/4 बना लीजिए। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर होते हुए भी दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम है। 3 और 2 में अंतर 1 का है, 5 और 4 में अंतर 1 का है। गुना करोगे तो 2 पचे 10 और 3 चौके 12। कौन बड़ा हो गया? 3/2 बड़ा हो गया। छोटा कौन हो गया? 5/4। मतलब दोस्तों अंश और हर में अंतर सेम हो और दोनों का दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों का न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इस स्थिति में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में अंश अगर छोटा हुआ तो भिन्न बड़ा हो जाता है, भिन्न बड़ा होगा। और अगर अंश आपका बड़ा हुआ, अंश बड़ा, तो भिन्न आपका क्या होगा? छोटा होगा। बस तो देखिए आपको इतना सा अपना कॉमन सेंस लगा के रखना है। 2 फ्रैक्शन हम छोटा छोटा चूज कर लेंगे इम्प्रॉपर, दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं इनमें 1 का नहीं, इनमें 4 और 4 का भी अंतर रहेगा, डिफरेंस खाली सेम रखिएगा आप लोग। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न आपका छोटा हो जाएगा। अब यही बात आप लोग को इस पर लागू करना है दोस्तों। तो देखिए जिसका अंश छोटा हुआ भिन्न बड़ा, तो सबसे छोटा अंश किसका है? 8 का। तो ये भिन्न आपका
सबसे बड़ा होगा, ये भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा। छोटा सा कंसेप्ट से हम लोग कितना आसानी से कर लिए, सबसे क्या होगा दोस्तों, सबसे ही बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे बड़ा अंश वाला तो ये है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस सेम के सिचुएशन में जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा होता है। अब आप इसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं और आसानी से आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। जैसे आप अब चुपचाप न्यूमरेटर देखते रहिए, जैसे जैसे न्यूमरेटर बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे फ्रैक्शन आपका छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 और 3 6 एक 7 फ्रैक्शन है, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये हो जाएगा 7 पर। इसके बाद इससे जस्ट छोटा आपका कौन होने वाला है, ये देखिए ये वाला होगा, ये चला जाएगा 6ठा पर। इसके बाद ये चला जाएगा 5 पर। इसके बाद आपका 79 वाला फ्रैक्शन नहीं है इसमें, चलिए 79 तो यहाँ पर आ गया, ये 5 पर चला गया दोस्तों। अब देखिए 84 से जस्ट बड़ा, देखिए यहाँ पर 88 है, तो ये चला जाएगा 4 पर। 88 से जस्ट बड़ा देखिए ना, वही हो जाएगा, ये देखिए ये आपका 3 नंबर पर चला जाएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा 2 नंबर पर, और सबसे छोटा हो जाएगा 1 नंबर पर। अब आप इसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर भी सजा सकते हैं और आसानी से आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा कौन है, 1, और 1 मैंने आप लोग समझ रहे ना, 1 मैंने हो जाएगा 7397 अपॉन 7392। इसके बाद 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर वाला फ्रैक्शन, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। देखिए ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और इसी को दोस्तों जब आप उल्टा लिख दोगे, इधर से चलोगे, तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये तो आप लोग को हमने समझाया, अब सारी बातों को एक जवाब। अब चलेगी एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आपको पता होना चाहिए कि सारा चीज़ ऊपर, जो ऊपर में मज़ा है वो नीचे में मज़ा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो ऊपर है, ऊपर रहने में मज़ा है, वो नीचे में नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप टॉप पर ऊपर रहने का प्रयास करें, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। किसी भी चीज़ का अगर आप मान लीजिए कि आप स्कूल का या हम लोग यहीं अगर संडे टेस्ट का भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो अगर उसमें आप टॉप हैं, 1 नंबर पर हैं, ऊपर हैं, उसका खुशी कुछ अलग होता है। तो हम कहते हैं कि सारा चीज़ तो ऊपर का गेम है। ऊपर हम मैंने क्या कहना चाह रहे हैं, ऊपर मतलब हम यहाँ पर अंश कहना चाह रहे हैं। ऊपर मैंने क्या कहना चाह रहे हैं, अंश, न्यूमरेटर। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल, ये सारा खेल किसका रहा, न्यूमरेटर का, अंश का खेल था। लेकिन हम अगर इसमें से अगर आप कुछ भी बात याद नहीं रखें तो बस थोड़ा सा निचोड़ समझते हैं हम। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब खास होता है, और खास वही हो सकता है जो आपका अपना होगा, और जब जो अपना होगा उससे रिश्ता दिल का होगा, उससे क्या होगा, दिल का रिश्ता होगा। जो अपना होगा उससे दिल का रिश्ता होगा, और जिससे दिल का रिश्ता होगा वो डायरेक्टली पर आपसे डायरेक्टली जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा, डायरेक्टली। और डायरेक्टली का मतलब होता है चोट तुझे लग जा तो दर्द मुझे होता है। अगर रिश्ता डायरेक्ट जुड़ा होगा तो अगर चोट वहाँ लगेगा तो आपको तकलीफ होगा। जैसे माँ बाप के साथ रिश्ता डायरेक्टली जुड़ा होता है, अगर माँ बाप को तकलीफ होता है तो आपको भी स्वतः तकलीफ होता है। मतलब डायरेक्ट का मतलब सीधा, प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, सीधा। प्रॉपर का मतलब सीधा, खास। कहने का मतलब तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, ये प्रॉपर का मतलब होता है। ये चीज़ है प्रॉपर का। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब इसका यूज कहाँ करना है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो डायरेक्ट करना है। खुशी तो खुशी
गम तो गम, इसका मतलब डायरेक्ट, वहाँ गम तो हमको गम, वहाँ खुशी तो हमको खुशी, यही डायरेक्ट होता है। तो बस प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर अंश और हर का डिफरेंस अगर आपका सेम होगा, हम एक लाइन में अब आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ज़्यादा अब समय नहीं लेना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों अंश और हर में कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर अंश और हर का अंतर बराबर होगा तो डायरेक्ट समझना है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, और अंश छोटा तो भिन्न छोटा। काहे भाई? क्योंकि ऊपर वाला पर डिपेंड करता है कि जीवन में हम लोग ऊपर वाले मैंने अंश को लेकर चलेंगे, और अंश छोटा तो भिन्न छोटा। अब इस तो डाउट करने के भी चांस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर का मतलब सीधा होता ही है, प्रॉपर का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली का मतलब बड़ा तो बड़ा और छोटा तो छोटा, यही तो डायरेक्टली का मीनिंग है। तो प्रॉपर भी तो वही हो सकता है जिससे आपका रिश्ता डायरेक्टली होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप देख सकते हैं इसमें कि वही भिन्न बड़ा हुआ होगा जिसका अंश बड़ा होगा, तथा इसमें वही भिन्न छोटा हुआ होगा जिसका अंश छोटा हुआ होगा। इम्प्रॉपर का मतलब जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा यही बात को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर भी लागू कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर मैंने क्या हो गया? अनुचित। इम्प्रॉपर का मतलब क्या चीज? अनुचित, जो आपका खास नहीं है, जो आपका खास नहीं है। और सीधा सी बात है कि जो आपका खास नहीं होगा उसे दिल का रिश्ता होगा? कभी नहीं होगा। जो आपके लिए खास नहीं हो सकता उससे आपका कभी दिल का रिश्ता नहीं हो सकता। कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं आपको याद करने के लिए रट्टा ही नहीं मारना है। सारा क्लास का हम अभी सारांश देने जा रहे हैं, टोटल समरी एट ए ग्लांस, एक झलक में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अनुचित। अनुचित वही होगा जो आपके लिए खास नहीं हो, और जो आपके लिए खास नहीं होगा उसे दिल का रिश्ता नहीं होगा। अब सीधा सी बात है, अब जो खास नहीं है उसका मतलब उल्टा। चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। ऐसे रिलेशन को हम लोग इम्प्रॉपर रिलेशन कहते हैं, और ऐसे वाले ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर इंसान आज अपने दुख से दुखित नहीं है। 99% इंसान दूसरा के सुख से दुखित है। उसको आज घर में खाना नहीं है, उसके घर आज खाना नहीं बनेगा, उसका बाल बच्चा भूखे सूतेगा, लेकिन उसका जरा सा परवाह नहीं है। उसको तो फिक्र ये है कि आज बगल वाला घर चाउमीन कैसे बन जाएगा। तो यही उल्टा किस्म का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इंसान हमेशा उल्टा ऐसे ही ज़्यादा मिलेंगे। उसका बाल बच्चा चाउमीन कैसे खा लेगा? उसका भी गैस सिलेंडर चुरा लेते हैं, क्या ओकरो बाल बच्चा भूखे सूत जाएंगे? वो इसका फिक्र नहीं रखेगा कि कहीं से हम कमा के लाए कि आज रात में हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो ऐसे वाले ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले उल्टा विचार वाला थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। उल्टा विचार वाला में क्या होता है कि अगर उसको खुशी हुआ तो हमको गम हो जाएगा, और उसको अगर गम हुआ तो हमारा खुशी हो जाएगा। तो जस्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी वही बात है, जस्ट उल्टा लगा देना है। उल्टा क्या लगाना है दोस्तों? सारा खेल तो ऊपर वाला का, हम तो बोले कि सारा गेम ऊपर का है, और जो ऊपर में मजा वो नीचे में नहीं है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में खुशी है, आनंद है आने में। देखिए हम बात कर रहे हैं अंश का, तो हम लोग ऊपर मतलब का, ऊपर मैंने खाली आप लोग अंश समझना है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऊपर मेरा कहने का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बोल रहे हैं, और नीचे बोलेंगे तो उसको आपको डिनोमिनेटर समझना है। तो हम बात कर रहे हैं अंश वाले। तो अंश जो है विद्यार्थी या दोस्तों, अंश आपका क्या है? अगर आपको बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, तो इस स्थिति में आपका भिन्न का होगा? छोटा होगा। देखिए उल्टा हो गया बाबू, यहीं पकड़ना ही है। बड़ा तो छोटा, और अंश अगर आपका छोटा होगा तो भिन्न का होगा। बताइए, बड़ा होगा। तो यही तो बोल रहे हैं,
बड़ा तो छोटा, छोटा तो बड़ा। तो इम्प्रॉपर का भी मतलब तो यही होता है ना, इम्प्रॉपर का भी मतलब तो उल्टा होता है, बड़ा छोटा छोटा बड़ा। प्रॉपर का मतलब सीधा होता है, बड़ा तो बड़ा छोटा तो छोटा। बस इम्प्रॉपर और प्रॉपर के देखकर हम आसानी से बिना कोई रूल नियम का हम भिन्नों को बड़ा छोटा सेकंडों में कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अंश बड़ा तो भिन्न छोटा। अंश बड़ा देखिए ये था सबसे बड़ा था तो ये सबसे छोटा हो गया था, और अंश छोटा देखिए अंश इसका सबसे छोटा 8 था, सबसे छोटा 8 था, यही भिन्न तो सबसे बड़ा भी हुआ था। अब आप इस अंश को देखकर आप आसानी से दिए गए भिन्नों को बड़ा छोटा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से आप सजा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सारा तरीका दिया, आप जिस तरीका से इस बात को समझे। अगर आप लोग के क्लास और सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्त यार भाई बहन सबको बताइए। और आप चैनल को जो है चैनल पर लाइक कमेंट करके हम लोग को प्यार देना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो इस चैनल से जितना सारे वीडियो रिलीज होगा पब्लिश होगा आपके पास स्वतः चला जाएगा और आप उसको देखकर लाभान्वित हो सकते हैं और दूसरों को भी आप शेयर करके उसको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। आज थैंक यू सो मच।